महात्मा बुद्ध ने जीवन को सफल बनाने के लिए न जाने कितने उपदेश दिए हैं। कितनी ही बातों से उन्होंने न जाने कितने लोगों के जीवन को सफल बनाया है। एक समय महात्मा बुद्ध के आश्रम में उनके बहुत सारे नए शिष्य आए थे। जब भी उनके आश्रम में कुछ नए शिष्य आते थे, वे उन्हें एक बात सबसे पहले सिखाते थे कि उन्हें किन किन परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए। यदि हम चुप रहते हैं तो हम बहुत सारी ऊर्जा को बचाते हैं और उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम अपने लक्ष्य को भेदने के लिए कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, हे महात्मा, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या मौन रहना उचित है? किन परिस्थितियों में हमें चुप रहना चाहिए और किन परिस्थितियों में हमें बोलना चाहिए? भगवान बुद्ध बोले, कुछ ही परिस्थितियों में आपको अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल बोलने के लिए करना चाहिए। ज्यादातर परिस्थितियों में चुप रहकर ही अपने जीवन को जिया जा सकता है। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें 10 ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूं जिनमें तुम्हें मौन रहना चाहिए, जिनमें अपनी ऊर्जा को बचाकर सही तरीके से इस्तेमाल करने से आप जीवन को अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हो और सफल हो सकते हो। पहली परिस्थिति है किसी लड़ाई के समय। यदि कहीं लड़ाई हो रही हो, यदि आपसे कोई बहुत लड़ रहा हो, तो ऐसे में आपको मौन रहना चाहिए। यदि आपके पास कोई सही तर्क नहीं है तो उस समय लड़ाई करना उचित नहीं है। सामने वाला चाहे आपको कितने भी अपशब्द कह रहा हो, चाहे कुछ भी बोल रहा हो, यदि आप मौन रहते हैं तो इससे आपका मान बढ़ता है। यदि आप मौन रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। यदि आप मौन रहते हैं तो लोग आपको ज्यादा सराहेंगे, क्योंकि गलत शब्दों को कोई भी सही नहीं ठहराता। तो लड़ाई के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि तर्क न हो तो मौन रहना ही उचित है। दूसरी परिस्थिति है तनाव के समय। यदि आप बहुत तनाव में हैं, यदि आप मानसिक रूप से इस समय बोलने के लायक नहीं हैं, तो मौन रहना ही उचित है। ये नहीं कि गुस्से में आप या फिर तनाव में आप किसी को कुछ भी कह दें। जब आपका मन शांत हो जाए, जब आपका तनाव खत्म हो जाए, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। तीसरी परिस्थिति है गुस्से में। जब भी आप बहुत गुस्से में हो, ऐसी परिस्थिति में मौन रहना ही उचित है। गुस्से में हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिसका बाद में हमें बहुत पछतावा होता है, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द बात के लिए घातक सिद्ध होती है। इसलिए जब भी आप गुस्से में हो, चाहे किसी भी वजह से हो, किसी से भी न बोले, शांत रहें और अपनी ऊर्जा को बचाएं। अगली परिस्थिति है कोई बड़ा निर्णय लेते समय। यदि जीवन का कोई बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हैं, यदि आपसे कोई मदद मांग रहा है और आप उसको कुछ बता रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ के बोलिए। निर्णय लेने से पहले बहुत कुछ सोचिए, समझिए और फिर जाकर कुछ बोलिए, क्योंकि इस समय आपका एक शब्द किसी की जिंदगी को बदल सकता है। अगली परिस्थिति है किसी की प्रतीक्षा में। यदि आप बहुत देर से किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसे आने में विलंब हो जाता है, ऐसे में आपको क्रोध आ सकता है। और यदि आपको क्रोध भी आता है तो आपको उसके आते ही बोलना शुरू नहीं कर देना चाहिए। शांत मन से, शांत भाव से उससे बात करनी चाहिए। बहुत ज्यादा बोलना कई बार इस समय घातक हो सकता है, क्योंकि आने वाले को किस तरह की परिस्थितियां मिली हैं यह हमें ज्ञात नहीं होता। तो प्रतीक्षा में मौन रहना ही उचित है। अगली परिस्थिति है किसी पर प्रतिक्रिया देते समय। यदि आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, यदि आपसे कोई कुछ जानना चाहता है, यदि आपका विचार कोई सुनना चाहता है, तो अपने विचार को बताने से पहले या किसी चीज पर प्रतिक्रिया देने से पहले हमें 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो मौन रहना ही उचित है। अगली परिस्थिति है किसी की निंदा करते समय। ये बहुत जरूरी है कि हम यह समझें कि हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी के बारे में उसके पीठ पीछे अपशब्द नहीं कहने चाहिए। और यदि हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोग निंदा कर रहे हैं, तो उचित होगा कि आप उस समय बिल्कुल मौन रहें। अच्छा तो यह होगा कि आप उन्हें भी समझाएं, पर यदि आप नहीं समझा सकते, उन्हें नहीं बता सकते, तो आपको मौन रहना है। आपको बिल्कुल किसी की निंदा नहीं करनी है। अगली परिस्थिति है घर में लड़ाई के समय। अक्सर घर में मतभेद हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ऐसे में यदि हम भी बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं तो लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं।
जब भी घर में लड़ाई का माहौल हो तो शांत रहें। बिल्कुल शांत स्वभाव से यदि हम उस लड़ाई को सुलझाएंगे तो लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी, परंतु यदि हम ही गुस्से में बोलने लग जाएंगे तो लड़ाई और बढ़ जाएगी। इसलिए घर में जब भी लड़ाई हो उस समय शांति का माहौल बनाएं और खुद भी शांत रहें। अगली परिस्थिति है काम के समय। जब भी आप अपने काम में व्यस्त हैं, जब भी आप अपना काम कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को भेदने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय मौन रहना बहुत जरूरी है। अगर आप मौन रहते हैं तो आप अपने सारे विचारों को एकत्रित कर पाते हैं, सारी ऊर्जा को एकत्रित कर पाते हैं और बहुत अच्छी तरह सोच पाते हैं। यदि आप बोलते रहेंगे तो आप अपने काम पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। ध्यान केंद्रित करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और आखिरी परिस्थिति है किसी समस्या के समाधान के समय। यदि आपको जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या मिल गई है, यदि आपके जीवन में परेशानी आ गई है और आप उसका कोई समाधान ढूंढ रहे हैं, उस समाधान को ढूंढने के लिए आपको मौन रहना चाहिए। उस समाधान के लिए आपको अपने दिमाग को केंद्रित करना चाहिए। यदि आप बोलते रहेंगे तो आपकी ऊर्जा बर्बाद होती रहेगी और आपको कभी भी एक अच्छा समाधान नहीं मिलेगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जीवन में मौन रहने से हम बहुत कुछ अर्जित कर लेते हैं। मौन रहने की या कम बोलने की ताकत कम नहीं होती। हमारा दिमाग पूरे ब्रह्मांड से जुड़ सकता है यदि हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें। जीवन में ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम जीवन में सफल हो सके और एक उच्च कोटि का जीवन जिएं।